और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा हैदर के बयानों में विरोधाभास है और अलग अलग जवाब दे रही है सीमा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीमा के जवाबों से एटीएस संतुष्ट नहीं है। आपको बताएं कि कल 8 घंटे सीमा से पूछताछ की गई थी, आज भी पूछताछ लगातार जारी है। बेहद सटीक जवाब लगातार जिस तरीके से सीमा दे रही है, उन तमाम चीजों को देखकर सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं है एटीएस। लगातार उसे सवाल जवाब अभी भी जारी हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बेपर्दा होना बाकी है और जो अभी सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें अलग अलग जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनूप, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि आज सीमा हैदर से कहां पूछताछ हो रही है? कल पूछताछ जिस जगह पर हुई थी, आज क्या वहां हो रही है पूछताछ? देखिए, उस जगह पर पूछताछ तो नहीं हो रही है। हम जहां थोड़ी देर पहले कमांड सेंटर में थे, वहां कल 8 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन अभी सेक्टर देखिए आप, 58 जो है, यहाँ जो नोएडा अग्निशमन विभाग है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस एटीएस का बताया जाता है, यहाँ पूछताछ हो रही है। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि सीमा हैदर यहाँ है या फिर नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ कल थी, जो गाड़ियाँ लेकर उसे आई थी, वो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है और सीमा हैदर से अगर यहाँ नहीं भी है तो कहीं ना कहीं पूछताछ ज़रूर चल रही है। एटीएस लगातार सवालों के जवाब ले रही है, वो सवाल जो बेहद अहम थे, महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आखिर सीमा हैदर यहाँ तक कैसे पहुँची, किसके सहारे पहुँची, रूट मैप क्या था, और जो बड़ी बात आ रही थी, जो शक की सुई उसके ऊपर घूम रही थी, क्या एजेंट है सीमा हैदर, इस बात को लेकर भी। पासपोर्ट 4 मिले थे, 4 से ज़्यादा पासपोर्ट थे, 4 मोबाइल फ़ोन मिले, 1 मोबाइल फ़ोन टूटा हुआ मिला था, कैसे टूटा, क्या जानकारी है उसको लेकर, ये तमाम चीज़ें, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सीमा हैदर से लिया जाना है। और सीमा हैदर से सवाल जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि दूसरा दिन है, सचिन से भी सवाल जवाब किया जा रहा है, उसके पिता जो है सचिन के, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि तीनों को बिठाकर अलग अलग सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल भी ऐसा ही देखा गया था और अब एटीएस जो है इन तीनों को साथ बिठाकर भी इनके सवालों को एक दूसरे से रूबरू कराएगी, मेल करेगी कि जवाब में कहां अंतर मिल रहा है, उसके बाद एटीएस दोबारा इनसे सवाल करेगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, सीमा से एटीएस पूछताछ करिए, रडार पे सीमा है एटीएस के, और एटीएस का आना इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी कनेक्शन को लेकर एटीएस पूरी तरह छानबीन कर रही है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है जो सीमा छुपा रही है। फोन टूटना या फिर फोन का डेटा रिकवर होने के बाद कई बातों का खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल अनूप, बहुत सारे सवाल हैं और एटीएस ने कल भी 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। समय एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, गुप्त लोकेशन पर रखा है सीमा और सचिन के पिता को। और आप ये समझिए कि कल भी एटीएस ने जिस लोकेशन पर पूछताछ की वो बताया नहीं। बाद में एटीएस ऑफिस से सीमा के निकलने की तस्वीरें रात में सामने आई थी, लेकिन फिर से एटीएस ने आज अपने सवालों का सिलसिला शुरू किया है। सीमा और सचिन से गंभीर सवाल दागे जा रहे हैं, एक एक सवाल मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट जो सीमा ने डिलीट की है उसे रिट्रीव करने की कोशिश भी है। सवाल तो यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर चैट को डिलीट क्यों किया गया है, और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ जब यहां पर आई, जो वो डॉक्यूमेंट्स दे रही है, दस्तावेज दे रही है, वो सारे गलत हैं, वो सारे फर्जी हैं। सुमित। अनूप हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अनूप, कल जहां पर पूछताछ हुई, आज वहां पर पूछताछ नहीं हो रही है। बताया यह जा रहा है कि बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है और वो सवाल जो हैं वो बार बार सीमा के सामने रखे जा रहे हैं, जिनके जवाब वो हर बार अलग देती है। बिल्कुल, देखिए, जो सोर्स बता रहे थे, एटीएस के जो सोर्स थे, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सीमा 5वीं पास खुद को बताती है, लेकिन जो सवाल के जवाब उसकी तरफ से मिल रहे हैं वो बेहद अनसुलझे हैं। यानी सीमा बहुत सोच समझ कर जवाब दे रही है और जिस तरह से एक्सेंट है उसका इंग्लिश का, ऐसा लग नहीं रहा कि वो सिर्फ 5वीं पास है। ऐसे में और शक की सुई ज्यादा घूम रही थी, अलग अलग लोकेशन पर सवाल जवाब किए जा रहे। कल कहीं और पूछताछ, आज कहीं और पूछताछ, इसी बात का इशारा कर रही कि मामला बेहद गंभीर है सुमित। और एटीएस चाहती है कि तह तक जाए, हर एक चीज, हर एक राज, जो हर एक पर्दा जो सीमा को लेकर अभी तक लगा हुआ, उस पर्दे से सारी चीजों को बाहर निकाले, पर्दा उठे वहां से और सच बिल्कुल सामने आए। और यही वजह कि एटीएस लगातार सवाल जवाब कर रही है, ना सिर्फ सीमा से, सचिन से और सचिन के पिता से भी लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से वो यहाँ देश में हमारे घुसती है। तो वही बुलंदशहर के जिस घर में सीमा हैदर नेपाल से आने के बाद रही थी, उस घर के मकान मालिक और पड़ोसियों से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको।
पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार हुआ और पाकिस्तान की रहने वाली महिला नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है। हालांकि अब उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ आई और ग्रेटर नोएडा के ही रंगपुरा गांव के अंदर उसने किराए पर एक कमरा भी लिया। वो कमरा आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो घर है जहां पर वो महिला आकर रही थी। दरअसल सचिन नाम का एक लड़का है जो कि ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा गांव का ही रहने वाला है। पबजी के जरिए उस महिला की दोस्ती सचिन से हुई और दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि महिला नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है और 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रंगपुरा के इसी कमरे के अंदर आकर रहना शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि सचिन खुद उस महिला के साथ, हालांकि पुलिस को जब भनक लगी कि एक पाकिस्तान की महिला बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रही है और यहां तक कि ग्रेटर नोएडा में रह रही है, जिसके बाद पुलिस जब तक यहां पर पहुंच पाती, महिला अपनी 4 बच्चों के साथ और जो स्थानीय लड़का है सचिन उसके साथ फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने पाकिस्तान की महिला और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सचिन के पिता को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनको जानकारी दी, लेकिन पुलिस को इस मामले में परिवार ने जानकारी नहीं दी। तो कई जगह आकर के भारत में उसने अपना ठिकाना बनाया है और ऐसे में हमारे सहयोगी बुलंदशहर पहुंचे हुए थे। जिस घर में सीमा रह रही थी वहां से एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको दिखाई है जो घर के मालिक थे। देखिए 4 तारीख को किस तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही यह अंदाजा लगता है कि अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया है तो सीधे यहां वकील का रुख किया जाता है, शादी की बात बताई जाती है और कई ऐसी चीजें कही जाती है कि लोगों को भरोसा हो जाए कि कोई घुसपैठ नहीं की गई है बल्कि प्यार के खातिर वो यहां भारत में आई है। लेकिन अब एटीएस ने शिकंजा कसा है और सीमा हैदर से कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। आज भी इसी तरीके से यह पूछताछ हो रही है। जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी है, वो कहते हैं कि सुबह 9 बजे सीमा को एटीएस अपने साथ लेके गई है। तो सीमा से एक तरफ लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन सीमा ने कई और लोगों से भी दिल्ली एनसीआर में संपर्क किया था भारत आने के लिए। आखिर वो कौन लोग थे, उनका खुलासा होना बाकी है। सीमा ने एनसीआर के लोगों से यह संपर्क किया था, उसकी कोशिश थी कि उन लोगों के जरिए वो भारत आ सके। उनमें से सचिन भी एक था जिसके लिए वो भारत आ गए, जिसका वो दावा यहां पर करती है। गेमिंग ऐप के जरिए सचिन के साथ उसका संपर्क हुआ था। सीमा के जवाब से अधिकारी भी हैरान है। वो लगातार कुछ ऐसे जवाब दे रही है जो सभी को हैरान कर रहे हैं। हर सवाल का पहले से जवाब उसके पास होता है। वो पूरी तरीके से हर एक सवाल का सटीक जवाब देती है। राज उगलवाने में एटीएस को भी बड़ी परेशानी लगातार सीमा से हो रही है। सीमा की इंग्लिश भी बेहद अच्छी है। वो 5वीं पास खुद को बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश होना, हिंदी पर उसकी कमांड इतनी बेहतर होना सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सुमित, आपने जो जानकारी दी वो सवाल खड़े करता